Hello students, welcome to this video of Maths Standard 2. This is the third part of the video for Unit 8, Tens and Ones. And today we are going to see exercise of Check Your Progress section. Exercise 1. Break up the numbers into tens and ones. यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं और हमें ब्रेकअप करना है टेंस और वंस में. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर इज गिवन 81. 81. हम आगे सीख चुके हैं. ये जो फर्स्ट नंबर है राइट साइड से that is 1 and it is on ones place. This 8 is on second place and that place is called tens place. So यहाँ पर हम ब्रेकअप कैसे करेंगे? तो हम ब्रेकअप करेंगे 8 tens 1 ones. ठीक है, 81 में ये 8 टेंस है, 1 वंस है. सो यहां पर मैं सेपरेट दिखाता हूं. देखो 8 टेंस कितना होगा? 80 होगा और 1 टाइम वंस है. सो 80 प्लस 1 81 हो जाएगा. Second figure now. Second number is 79. So tens की प्लेस पर 7 है, वंस की प्लेस पर 9 है, तो हम कहेंगे 7 tens and 9 ones. ठीक है ना? 7 tens 9 ones. 79. तो 79 में 7 tens है, तो इसका मतलब है ये 70 और वंस की प्लेस पर 9 है, यानी कि 70 प्लस 9 इज इक्वल टू 79 हो जाएगा. अब है ये 18 में टेंस की प्लेस पर 1 है, सो हम कहेंगे 1 टेंस एंड 8 वंस. ओके, सो इसको हम ब्रेकअप करेंगे 10 प्लस 8. ठीक है, 1 टेंस 8 वंस. ठीक है, चलो अब आगे हैं 43. वंस की प्लेस पर 3 है, टेंस की प्लेस पर 4 है, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 टेंस 3 वंस. 4 टेंस का मतलब 40 प्लस 3 करेंगे तो 43 हो जाएगा. 40 प्लस 3 ये होता है. लास्ट नंबर इज गिवन 27 में 2 टेंस 7 वंस, तो हम लिखेंगे 2 टेंस 7 वंस. तो यहां पर 2 टेंस का मतलब है 20 प्लस 7 वंस, इसका मतलब है 7. तो चलो ये तो एक्सरसाइज हो गई, बहुत इजी है क्योंकि आगे हमने सीख ली है. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. भाई यहां पर ब्लैंक्स फिल अप करनी है. देखो यहां पर पहले बॉक्स दे दिया ब्लैंक इज इक्वल टू यहां पर 80 प्लस 2 दिया है. इसका मतलब है कि ये जो दिया है वो टेंस की प्लेस है, टेंस, और ये जो है वो वंस है. ठीक है ना? देखो यहां पर ऊपर फर्स्ट देखो 80 प्लस 1 कैसे हुआ? ये 81 को ब्रेक किया. 8 का मतलब है 8 टेंस, तो 80. 1 का मतलब है 1 वंस, यानी कि 1. 80 प्लस 1 81. ऐसे ही यहां पर अगर देखोगे 80 दिया है, 80
टेंस की प्लेस का टेंस की वैल्यू 80 दे दी है और ये वंस की वैल्यू 2 है। 80 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 82। ठीक है, 8 टेंस है यहाँ पर और 2 वंस है, सो 82। चलो अब ये देखो 16 है, ये जो ऊपर ब्रेकअप किया ना, यही ब्रेकअप यहाँ पर भी दिया है। ये ब्रेकअप में हमने टेंस और वंस लिखा और ये मैंने एक्स्ट्रा में टेंस का मतलब कितना टेंस की वैल्यू जो होती है वो लिख के दिखाया, ये ऐसे, बराबर। तो यहाँ पर ये सेकंड एक्सरसाइज में वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पर से हमें ये नंबर डिसाइड करना है। 16 है, देखो 1 6 16 इज इक्वल टू 10 की प्लेस पर 1 है, सो यहाँ पर 110। वंस की प्लेस पर क्या आएगा, ये रहा 6 ओनली, तो यहाँ 6 होगा। चलिए अब है नंबर 3, सी 33 दिया है। टेंस की प्लेस पर 3 और वंस की प्लेस पर भी 3, तो 10 की प्लेस पर 3, इसका मतलब 3 टेंस यानी कि 30, और वंस की प्लेस पर 3 है, वो तो डायरेक्ट 3 लिखा है। चलो अब जो ये फर्स्ट किया ना, वैसे ही यहाँ पर डी में दिया है, देखो टेंस की प्लेस पर है 60, वंस की प्लेस पर है 6, टेंस की प्लेस पर 60 यानी कि 6 टेंस है, वंस की प्लेस पर 6 ही है, 6 टेंस, तो हम टेंस की प्लेस पर 6 लिखते हैं, और वंस की प्लेस पर ये 6 है तो और 6 लिख लो, 6 6 66 हो गया। अब है 70 में वंस की प्लेस पर तो 0 है यानी कि 0 वंस है, तो हमें यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। टेंस की प्लेस पर 7 है यानी कि 7 टेंस का मतलब 70, 7 की वैल्यू 70 और 0 की वैल्यू 0, ऐसे लिख दिया। चलो तो ये एक्सरसाइज तो हो गई। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या कहा है, रीड करो एक्सरसाइज 3। Fill in the blanks as shown below to show the place value of the digit। भाई प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे हमें ये सारी एक्सरसाइज फिलअप करनी है। कैसे करना है, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि इन 38 यानी 38, इन 38 3 मीन्स, यानी ये जो सर्कल किया है वो 3 मीन्स 3 टेंस, ये 3 टेंस की प्लेस पर है ना, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 टेंस, 3 टेंस इसका ही मतलब तो 30 होता है। ऐसे ही यहां पर हमें लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन 75 7 मीन्स, बोलो 75 में 7 टेंस की प्लेस पर है ना, 7 मीन्स 7 टेंस। 7 टेंस का मतलब क्या होता है, 70, बराबर। इन 75 7 मीन्स 7 टेंस, 7 टेंस कहेंगे या फिर 70 कहेंगे, 7 टेंस और 70। चलिए ऐसे ही यहां पर एक और है, देखो 6060, 6060 में टेंस की प्लेस पर 6 है, 6 मीन्स 6 टेंस, 6 टेंस का मतलब ही तो होता है 60, है ना। चलो ऐसे यहां पर भी लिखना है, देखो इन 86, यहां पर तो 6 पर सर्कल किया है, 6 कौन की प्लेस है, वंस की प्लेस। इन 86 6 मीन्स 6 वंस। भाई 6 वंस का मतलब ही तो होता है 6, ठीक है। वंस की प्लेस पर जो भी नंबर होता है ना, जो भी डिजिट होती है वही उसकी वैल्यू है। तो वंस की प्लेस पर 6 है, 6 वंस है, तो उसकी वैल्यू भी 6 ही होगी। चलो इन 29 2 मीन्स, 29 में 2 10 की प्लेस पर है ना, 2 मीन्स 2 टेंस, 2 टेंस, 2 टेंस का मतलब 20, 2 टाइम 10 20। चलो इन 47 7 मीन्स, ये 47 में 7 वंस की प्लेस पर है, 7 मीन्स
7 वंस। 7 वंस की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। तो चलो, ऐसे हमने ये नंबर की प्लेस वैल्यू, डिजिट की प्लेस वैल्यू हमने डिसाइड कर ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, रीड करो। There are 77 students. Look, 77 students in your class. मान लो भाई आपके क्लास में 77 स्टूडेंट्स है, बहुत बड़ा क्लास है। How many teams of 10 students each can you make? How many teams of 10 students each? भाई आपके क्लास में 77 स्टूडेंट्स है, आपको 10 स्टूडेंट्स की टीम बनानी है, तो कितनी टीम बनेगी भाई 77 स्टूडेंट्स में से? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट? भाई 10 स्टूडेंट्स की कितनी टीम बनेगी वो डिसाइड करना है। और 10 स्टूडेंट्स की टीम बनाने के बाद कितने स्टूडेंट्स बाकी बचेंगे? चलिए, तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं, देखो 77 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो 77 उसको ब्रेक करो। 77 में 7 टेंस प्लस 7 वंस होता है ना, ऐसे 7 टेंस प्लस 7 वंस। ठीक है, 7 टेंस का मतलब कितना है? 7 टेंस का मतलब होता है 70, और ये 7 वंस का मतलब 7। भाई हमें 7 10 10 10 की टीम बनानी है, तो भाई 10 10 10 की कितनी टीम बनेगी? वो तो ये जो है ना बॉक्स, 7 टेंस है हमारे पास, और 10 10 की टीम बनानी है, तो 7 टेंस है तो 7 टीम बनेगी, और ये बाकी के 7 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे। जितने टेंस होंगे ना उतनी टीम बनेगी। 7 टेंस है तो 70 स्टूडेंट्स की 7 टीम बन जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे 7 टीम्स, बराबर 7 टीम्स। How many teams of 10 students each can you make? 7 teams of 10 students each. ओके, बाकी कितने बचेंगे बच्चे? ये रहे 7 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट? कितने बच्चे बाकी बचेंगे? तो हम लिखेंगे जितने वंस है ना वो बच्चे बाकी बचेंगे, तो हम लिखेंगे 7 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। चलो बस इतना ही लिखना था, ठीक है। चलो ऐसे ही आगे चलते हैं। यहां पर देखो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 46 फ्लावर्स। भाई आपके पास 46 फ्लावर्स है। पहले इसके आगे जो सम्स था ना, जो क्वेश्चन था उसमें 77 स्टूडेंट्स थे, यहां पर 46 फ्लावर्स है हमारे पास। हाउ मेनी नेकलेसेस ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक? भाई अब हमें नेकलेस बनाने हैं 10 फ्लावर के, 10 फ्लावर के नेकलेस बनाने हैं, तो कितने नेकलेस बनेंगे? बराबर 46 फ्लावर्स में से कितने नेकलेस बनेंगे, और हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट? देखो यहां पर लिखा है हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट, कितने फ्लावर्स बचेंगे। चलो सबसे पहले तो ये लिखते हैं 46 फ्लावर्स। सो हम लिखते हैं 46 फ्लावर्स, ठीक है ना, 46 फ्लावर्स। तो अब देखो 46 को ब्रेक करो, 46 का मतलब क्या होता है, ये 10 की प्लेस पर 4 है, तो हम लिखेंगे 4 टेंस
प्लस 6 वंस। भाई 4 टेंस होते हैं, यानी कि 10 10 10 4 टाइम लेना है यहाँ, और 6 वंस बाकी बचेंगे। भाई जितने टेंस है उतने ही नेकलेस बनेंगे। 4 टेंस प्लस 6 वंस। भाई 4 टेंस का मतलब ही तो होता है 40। 40 प्लस 6, ठीक है ना। तो भाई ये 40 फ्लावर्स अगर हम ले लेंगे तो 10 10 10 4 टाइम होगा और 4 नेकलेस बनेंगे। 6 फ्लावर्स एक्स्ट्रा बचे रहेंगे। चलो तो लिख देते हैं हम, बराबर। 4 नेकलेस, NECKLACES, necklaces of 10 flowers can be made, वो हम बना सकते हैं। बाकी कितने बचेंगे, तो हमने जो वंस की प्लेस पर जो भी नंबर आएगा ना उतने फ्लावर बचेंगे, तो हम लिख देंगे 6 flowers are left। ये 6 फ्लावर्स बचे रहेंगे हमारे पास, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाई यहाँ पर नंबर 6 क्वेश्चन है और कहा है पीटर, PETER, पीटर हैज 54 पीस। भाई उसके पास 54 पीस है। पीस क्या होता है, आपने देखा है घर में पीस होगा, बराबर। वो मटर बोलते हैं ना, मटर, वो पीस है। पुट 10 पीस इन ईच पॉड। भाई ये पीस जब उसके प्लांट पर उगते हैं ना तो उसकी पॉड होती है। पॉड क्या होती है, देखो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, देखो ऐसे उसकी बड़ी सी पॉड होती है। इसको छीलते हैं तो उसमें से निकलते हैं, क्या निकलते हैं, ये पीस निकलते हैं। हमारे पास 54 पीस है हमारे पास, यानी पीटर के पास है। 10 10 पीस हमें पॉड में रखने हैं। पॉड यानी ये सिंग, बराबर, उसमें हमें भरने हैं। नंबर ऑफ पॉड्स इज इक्वल टू, तो कितनी पॉड्स बनेगी वो हमें लिखना है। नंबर ऑफ पीस लेफ्ट, बाकी कितने पीस बच जाएंगे पॉड्स में नहीं आएंगे। तो चलो ये हमारे लिए इजी है। आगे जो 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन किया ना वैसे ही है, देखो। चलो 54 को ब्रेक करो। 54 का मतलब क्या होता है, ये टेंस की प्लेस पर 5 है ना। 5 टेंस प्लस 4 वंस। तो ये भाई 10 10 10 पीस हम रखते जाएंगे तो 10 10 पीस की 5 पॉड्स बनेगी, ठीक है ना, 5 पॉड्स। तो नंबर ऑफ पॉड्स इज इक्वल टू 5। 5 पॉड्स बनेगी तो ये 5 का ये 50 पीस तो उसमें आ जाएगा, और बाकी कितना पीस बच जाएगा, ये वंस की प्लेस पे जो होगा वो, यानी कि 4 पीस एक्स्ट्रा बचेगा। नंबर ऑफ पीस लेफ्ट, कितने पीस बचेंगे, तो भाई 4 पीस बचेंगे, लिख दिया हमने। चलो हो गई ये एक्सरसाइज, तो आगे चलते हैं। Now here is question 7. How many 10 rupees notes and 1 rupee coins will you give for the following? भाई यहाँ पर कुछ चीजें दी हैं, उसकी प्राइस लिखी है। हमारे पास सिर्फ 10 रुपीज की नोट्स एंड 1 रुपीज के कॉइन है बहुत सारे। तो हम अगर ये चीज लेना चाहते हैं तो हमें कितनी नोट्स और कितने कॉइन देने पड़ेंगे। भाई देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, देखो ये एक बॉल पेन दिख रही है। बॉल पेन, उसकी प्राइस 25 रुपीज है। 25 रुपीज में 2 टेंस और 5 वंस है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 टेंस, 2 टेंस की वैल्यू क्या होगी 20, 2 टेंस का मतलब 20 प्लस 5। तो भाई ये 20 रुपीज है,
तो हम लिखेंगे ना 2 टेंस, बराबर, 2 टेंस 5 वंस, तो 2 टेंस प्लस 5 वंस। इसका मतलब है कि 10 की 2 नोट्स देनी पड़ेगी। तो देखो यहां पर लिखा है 2 10 नोट्स, 5 वंस है, इसका मतलब है 1 के 5 कॉइन्स देने पड़ेंगे। देखो यहाँ लिखा है 5 1 कॉइन्स, ठीक है ना। इजी है, ये तो बिल्कुल इजी है। चलो नंबर 2 पर है ये क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट की प्राइस लिखी है 70, ठीक है ना, ये 70 लिखी है ना। तो क्या होगा, 7 टेंस प्लस 0 वंस, ऐसे उसको ब्रेकअप करना है भाई। 7 टेंस का मतलब है 7 10 नोट्स, जो एग्जाम्पल में दिखाया है वैसे ही हमें लिखना है। 7 10 नोट्स एंड 0 कॉइन्स। देखो 0 वंस है, तो कॉइन तो कुछ भी नहीं देना है, ना कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 7 10 नोट्स, बस कॉइन्स के लिए कुछ भी नहीं लिखना है। चलो छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। भाई ये एक नोटबुक है, डायरी है, नोटबुक है, जो भी समझो आप। 82 प्राइस है, 82। तो 82 का मतलब क्या है, 8 टेंस प्लस 2 वंस। तो 8 टेंस का मतलब है 8 10 नोट्स। भाई 10 की 8 नोट्स देनी पड़ेगी, और 2 वंस है, यानी 1 के 2 कॉइन्स देने पड़ेंगे। एंड 2 1 कॉइन्स। देखो बहुत लिखना है भाई, जगह कम पड़ने वाली है। भाई आपको ये नहीं लिखना है, ये जो मैंने बीच में लिखा है ना, ये आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने लिखा, ठीक है ना। आपको नहीं लिखना है। चलो अब मैं भी नहीं लिखूंगा, तो आप यहां से ही लिखना स्टार्ट कर सकते हो। चलो ये भाई एक बैग है, बराबर, एक छोटी सी बैग है। तो इसकी प्राइस है 57। भाई 57 में 5 टेंस है, 7 वंस है। भाई 5 टेंस का मतलब 10 की 5 नोट्स देनी है, बराबर ना। अब तो आप समझ गए ना। तो लिखते हैं हम यहां से ही 5 10 notes and 7 1 कॉइन्स। हो गया। चलो ऐसे ही यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया है भाई, लंच बॉक्स है, जो भी समझो एक बॉक्स है। प्राइस है उसकी 38। 38 का मतलब 3 टेंस 8 वंस, 3 टेंस 8 वंस, ठीक है ना। तो 3 टेंस का मतलब 3 10 नोट्स। भाई आपको अगर ये बॉक्स खरीदना है, 38 देने हैं, तो 10 की 3 नोट्स देनी पड़ेगी, 3 10 एंड 8 1 के कॉइन देने पड़ेंगे, एंड 8 रुपी कॉइन्स, ठीक है ना। चलो 38 अगर पे करना है तो 3 नोट्स देनी पड़ेगी 10 की, 8 कॉइन्स देने पड़ेंगे 1 के। देखो भाई
ये तो सीखने से फायदा ही फायदा है। जब अब आप दुकान में शॉपिंग करने के लिए जाओ ना, तो कैसे पैसा देना है वो आपको मालूम हो जाएगा, बराबर ना। वो शॉपकीपर आपको चीटिंग नहीं कर पाएगा, आपको सब मालूम होगा, आपको कैलकुलेशन भी आएगी अपने आप। चलो, तो क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। फाइंड द टोटल मनी ईच फ्रूट सेलर अर्न्स इन वन डे। भाई यहाँ पर फ्रूट सेलर एक दिन में कितना पैसा कमाता है, कितना मनी कमाता है, अर्न करता है, वो हमें लिखना है, बराबर ना। ये तो बहुत इजी है भाई। चलो, ये देखो, ये फ्रूट सेलर है। फ्रूट सेलर के पास कितनी नोट्स और कॉइन्स आए वो यहाँ हमें दिखाया है। हमें यहाँ पर सामने लिखना है अमाउंट, वो जो नंबर लिखना है, जो भी पैसा उसने अर्न किया ना वो। चलो, तो क्या है पहले देखो, राधा। भाई राधा के पास 10 10 रुपीज की 1 2 3 4 नोट्स है और 1 2 3 4 5 कॉइन्स है। तो क्या होगा, तो देखो 4 टेंस प्लस 1 2 3 4 5, 5 वंस है, 5 1 1 रुपीज के कॉइन है ना। तो कितना रुपीज उसको मिला होगा, 4 टेंस 5 वंस यानी 45। दैट्स सो सिंपल। चलिए, फिर है बी नंबर पर SEHAJ, सहज है भाई। सहज के पास 10 रुपीज की कितनी नोट आई, देखो 1 2 3 4 5 6। तो लिखो फिर 6 टेंस प्लस 1 2 3 3 वंस। भाई उसके पास 6 टेंस 3 वंस आई है, 3 कॉइन्स है, 6 नोट्स है। तो कितना अमाउंट होगा, नंबर कितना होगा, 63। 6 टेंस यानी 6 3 3 चलो, रानू के पास देखो भाई, रानू के पास 10 10 रुपीज की 3 नोट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइन्स है। तो भाई 3 टेंस प्लस 9 वंस, बहुत इजी है, 39 रुपीज मिला होगा रानू को। लास्ट में है रतन, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखो फिर फटाफट 7 टेंस, 7 नोट्स है ना, तो 7 टेंस प्लस 1 वंस, कॉइन तो एक ही है, 1 वंस। सो आंसर होगा 71। सबसे ज्यादा रतन के पास पैसे आए। अरे मैंने तो ये नीचे लिख दिया रानू और रतन, आपको तो दिखा ही नहीं, मैं बुक को ऊपर लाना भूल गया। चलो, मगर अब देख लो, ये समझना बहुत इजी है भाई। चलो देखो, रानू के पास है 1 2 3 नोट्स, तो हमने लिखा 3 टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइन्स है, तो 9 वंस। 3 टेंस 9 वंस यानी 39 रुपीज। फिर रतन, रतन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स आती है 10 10 रुपीज की, तो हमने लिखा 7 टेंस है ना, प्लस कॉइन तो एक ही है, तो 1 वंस। 7 टेंस 1 वंस 71। यहाँ पर कुछ पूछा है हमें, कुछ क्वेश्चंस है। देखो, हु अर्न्स द मोस्ट, किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला। तो लिखो फिर रतन, RATTAN, रतन। हु अर्न्स द लिस्ट, भाई सबसे कम पैसा किसको मिला। तो देखो, सबसे कम पैसा तो ये 39 रुपीज है रानू को। तो देखो फिर यहाँ पर RANU, रानू अर्न्स द लिस्ट। और अब ये है ब्लैंक ट्री, रतन अर्न्स रुपीज ब्लैंक मोर देन रानू। भाई रतन को रानू से कितने रुपीज ज्यादा मिलते हैं। तो भाई रतन का 71 रुपीज है और रानू का 39 है, तो 71 माइनस 39 करना पड़ेगा आपको, बराबर। ये आपके कंटेंट सिलेबस के बाहर की बात है, आपको ये अभी नहीं करना है। अगर आंसर लिखना है तो मैं बोल देता हूं आपको,
बराबर। कितना, यहाँ पर आएगा आंसर 32, बराबर। 32 रुपीज रतन को ज्यादा मिले रानू की कंपैरिजन में, ठीक है। चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर है, राधा अर्न्स रुपीज ब्लैंक लेस। भाई राधा को सेहत से कितने कम मिले, तो ये देखो सेहत को मिला है 63 और राधा को मिला है 45। तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा 63 माइनस 45, ठीक है। ये भी आपको करना नहीं है, पर आंसर मैं बोल देता हूं आपको, 18 रुपीज आएगा। राधा अर्न्स रुपीज 18 लेस देन सहेज। भाई राधा को 18 रुपीज सहेज की कंपैरिजन में कम मिले हैं। चलो, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ये चैप्टर 8 भी, यूनिट 8 भी इसी के साथ खत्म होता है, ठीक है। आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से अपनी वर्कबुक में कर लेनी है, बराबर, ध्यान से करना है। चलो, तो अब वीडियो को रोकते हैं, नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय।